हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। देखो, जिनके लाइफ पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो गया था या जिनके एक्स होंगे, लवर होंगे, किसी न किसी के साथ में आपका लव था, प्यार था, मोहब्बत थी, और अगर वो टूट गई है तो आप सेपरेशन में हो सकते हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आप रेडी है तो इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखो, ताकि आपके लाइफ में आपको कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आप अभी टेंशन में हो सकते हो, तो आगे जाके आपको इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिल सकता है। तो इस रीडिंग को आप पूरी की पूरी देखते रहो। उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेने का हक भगवान दे सकता है, या आपके देवी देवता जिनको आप मानते हो वो भी दे सकते हैं। इसलिए इस रीडिंग को आपको पूरी की पूरी देखना है। सिचुएशन है सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप। देखो, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखोगे आपके लाइफ में आप सोचोगे कि कुछ न कुछ सिचुएशन चेंज होने वाली है, इसलिए ये इंट्यूशन हमें मिल चुकी है। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो, टूरियस वीक्रो कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए ये इंट्यूशन है कि आप रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। आपको पता है कुछ न कुछ होने वाला है। अभी सिचुएशन यही है कि आप थोड़े से परेशान थे, रिलेशनशिप में कंफ्यूजी थी आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टेकल थे, कुछ न कुछ फाइनेंशियली बातें भी थी आप दोनों के बीच में, करियर को लेके, मनी की जो दिक्कतें आप दोनों के हो रही थी उसके वजह से शायद आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। देखो, दोनों भी सक्सेस थे अपने लाइफ में, मतलब एक पोजीशन पे आ गए थे। शायद आपको इतना प्यार था एक दोनों के ऊपर कि आप शादी करने वाले थे। शादी करके अपना घर बार सब कुछ देखने की जिम्मेदारी आप दोनों के पास में थी। उतना इनकम आपके पास था, बहुत सारी खुशियाँ थी, और बहुत सारी ऐसी मेहनत आप कर रहे थे जो भगवान भी आपको ब्लेस करने वाला था। मतलब आप दोनों की शादी के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं था, और आप दोनों सक्सेस थे। हर टाइप से देखा जाए तो हर खुशियाँ आपको मिल रही थी। देखो, 2 साल हो गए हैं आपके करियर में, आप बढ़ोतरी देख रहे हो, परेशानी से बाहर आ चुके हो, पर आपको ये नहीं पता है कि आपकी लाइफ कौन सा अभी मोड़ लेने वाली है। आपकी ज़िंदगी तो अभी बेहतर है। पिछले कई जन्म में आपने कुछ पाप किए हैं, ऐसी कुछ बातें आपके दिल में थी। देखो, ये जो रीडिंग है स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, इन राशि वालों को भी रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि देखो अब वो टाइम चला गया है आपके लाइफ में से। आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था और उस सिचुएशन से आप दोनों भी बाहर आ चुके हो। मतलब अब का जो टाइम चल रहा है आपके पास में गुड न्यूज़ का है, अच्छे दिन आप देख रहे हो। रिलेशनशिप आपकी सक्सेसफुली हो गई है। मतलब कुछ न कुछ भगवान के घर से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है, क्योंकि पास लाइफ में जो भी ब्रेकअप, जो भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट, वो जो आपने देखा था, अब प्रेजेंट लाइफ में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है।
देखो, आप सोचते हो कि मेरे पास जितना भी रिलेशनशिप का और प्यार का मकसद था वो पूरा हो गया है। अब मेरा काम बनेगा, तो आपके कुछ काम बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि पास लाइफ में भी आपके पास बहुत सारा इनकम था, धन था, संपत्ति थी, और वो शायद आप खो चुके हो। क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद में आपकी परिस्थिति इस तरीके से हो गई कि आप सोच में डूब गए, परेशान थे, निगेटिविटी फॉलो कर रहे थे, सेपरेशन में थे। ब्रेकअप क्यों हुआ? मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है या मैंने उनको धोखा दिया है? ऐसे कुछ सिचुएशन में आप तड़पते जा रहे थे। आपकी लाइफ एक अनजान रास्ते पे चली गई थी और आप सोच रहे थे कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हुआ है। द लवर का कार्ड है। मतलब आप दोनों का प्यार सक्सेस था पास्ट लाइफ में, पर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे थे, डाउट की एनर्जी थी। एक दूसरे के ऊपर आप थर्ड पार्टी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। सिचुएशन ये थी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी या नहीं थी, ये आपको भी पता नहीं था। पर शायद प्यार ज़्यादा होने से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बार बार डाउट क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको यही कह रहे थे कि प्यार मेरा सक्सेस है, पर न जाने मेरी पार्टनर किसी न किसी से बात करती है या किसी न किसी को कुछ बातें शेयर कर रही है हम दोनों के वजह से। ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई है, और इसी वजह से जो डाउट की एनर्जी थी, इसी वजह से आपका प्यार सक्सेसफुली होने से टूट गया है। थर्ड पार्टी, देखो सिचुएशन आप दोनों प्यार करने वाले इंसान थे, पर सिचुएशन एक ही थी, डाउट की। आप उनके ऊपर डाउट ले रहे थे, वो आपके ऊपर डाउट ले रहे थे, पर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी ही नहीं। बस आप दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का काम कर रहे थे, परेशान करने का काम कर रहे थे, और उसमें ही दुख दुख जो है भगवान ने आप दोनों को दे दिया। प्यार देने के बाद में भगवान ने ये भी सोचा है कि इनको प्यार करने से मुश्किल है, तो शायद इनको अलग करना चाहिए, और भगवान ने वो काम कर दिया है आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ सोट, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, इन राशि वालों के लिए मैसेज है कि आपका टाइम अच्छा है। आप जिस भी पार्टनर के साथ में समझौता कर रहे हो, वो समझौता सक्सेसफुली होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ के धोखों से वजह से आप नाराज़ थे, अपसेट थे। आपके लाइफ में आप एक ही देख रहे थे कि बार बार परेशानियां आ रही है मुझको, पार्टनर के वजह से बार बार परेशान होती जा रही हूँ। क्यों मेरी ज़िंदगी में ये पार्टनर क्यों आया है? मुझे परेशान करने के लिए, मुझे नाम लगाने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए। ऐसी कुछ बातों से आप पिछले पास्ट लाइफ में परेशान थे, इसीलिए आपकी ज़िंदगी अभी सही तरीके से काबू में आ चुकी है। आपको लगता नहीं है, कुछ न कुछ चैलेंजेस को फेस करते हुए आप यहाँ तक आए हो, और वो काम बन चुका है। भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया है। देखो, आप ये मत सोचो कि मेरे घर को या मेरे फैमिली को किसी ने किया है, करवाया है, या ब्लैक मैजिक किया है। ऐसे कुछ आपके दिल में बात थी कि किसी ने मुझे ब्लैक मैजिक किया है और मेरा घर बर्बाद करने के लिए देखा था, उन लोगों ने जो मुझे चाहने वाले थे। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में आ चुकी थी, इसलिए भगवान ने आपको सही रास्ता दिखाया है। क्योंकि ये रिवर्स में आया है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब रिलेशनशिप आपकी अच्छी है, पर आप निगेटिव नहीं हो।
लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। आपके दिल में जो कुछ बातें थी पास्ट लाइफ को लेके, पार्टनर को लेके, वो रिमूव हो चुकी है, क्योंकि आप नाराज़ थे प्यार को लेके। डेस्टिनी को आप यही शेयर कर रहे थे बार बार कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे धोखे क्यों मिले हैं, पार्टनर से मैंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से मुझे बदनामी मिली है, और मैं शायद सही थी पर मेरा पार्टनर गलत था। उसने मुझे सब कुछ करना चाहा, प्यार भी दिया, पर शायद वो लास्ट को मुझे लेके टेंशन क्रिएट करने लगा, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल आ गए। पार्टनर यही चाहता था कि तुम सही हो सकती हो पर मैं गलत भी नहीं, और तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, पर शायद मेरे कुछ काम है, वो काम बनने के बाद में मैं शायद तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे कुछ बातों से ही आप दोनों के बीच में नाराज़गी आ गई थी। देखो, डिवाइन कनेक्शन था ये, ऐसा आपका कहना था, क्योंकि आप सोच रहे थे कि ये कोई ना कोई भगवान से मानने वाला रिश्ता हो सकता है। मतलब भगवान के पास वो प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे थे आप कि भगवान से आया हुआ ये रिश्ता है, ये मैंने स्वीकारा था। पास्ट लाइफ में भी आपके साथ यही हुआ था। आप भगवान से आने वाला रिश्ता या भगवान के घर से आने वाला प्रपोज समझते थे। भगवान को मानने वाले इंसान हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, पर इस सिचुएशन को लेके आप अभी भी नाराज़ हो। आपको यही पता है वो भी भगवान ने दिया है और ये भी भगवान ने दिया है, न जाने मेरा आगे क्या होगा। वो भगवान ने दिया था, उसमें तो मैंने ऑब्स्टेकल देखे हैं, बहुत परेशानियां झेली है, उसमें से मुझे क्या मिला? मैं बर्बाद हो गई, परेशान हो गई, रास्ते पे आ गई। अब का जो पार्टनर है, मतलब शायद भगवान ने और एक न्यू पार्टनर की ज़िंदगी आपको दे दी है, और इसी वजह से आप बार बार सोच में चले जा रहे हो। आपको यही पता है कि बार बार भगवान मुझे क्यों इस लव लाइफ में या पार्टनर के सिचुएशन में डालते जा रहे हैं। पास्ट लाइफ में जो मैंने धोखे देखे हैं वो धोखे अभी तो नहीं होंगे, या मैं इसमें से सक्सेस हो जाऊंगी या बर्बाद हो जाऊंगी। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में छुपी हुई है, इसलिए आप इन बातों को लेट गो करो। देखो, आप समझदार हो चुके हो। पास्ट लाइफ में जो कुछ भी बीता हुआ समय था वो सही था, पर उसमें आपकी जो एनर्जी थी वो निगेटिविटी थी। आप उसको रिमूव कर चुके हो, आपके लाइफ से वो रिमूव हो चुकी है। कप्स का कार्ड है, मतलब अभी आप खुश हो, हर निगेटिविटी से बाहर आ चुके हो। आपको पता है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों के बीच में कौन से ऑब्स्टेकल थे, शायद आपकी गलती का एहसास आपको हो चुका है, तो आप इस सिचुएशन को सुधार सकते हो। अब जो पार्टनर आपके साथ में है वो सही बैलेंस करते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप अब की सही हो सकती है। प्रेजेंट लाइफ में जो पार्टनर आपने चुना है वो आपको प्यार करने वाला ही होगा और आपके साथ में शादी करने वाला होगा, क्योंकि आपकी एक ऐसी ज़िंदगी थी जो आप भगवान को मानते थे, भगवान के साथ में कुछ न कुछ बातें शेयर करते थे। इसी वजह से आज की ज़िंदगी जो है वो काबू में आ चुकी है। आप कहीं ना कहीं एक हीलर हो सकते हो, और उसमें ही आप थोड़े से डीलिंग भी करते हो। इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं सही हूँ या गलत। आपको यही कहना है
कि जो भगवान ने रास्ता दिया है उसके ऊपर मैं चल रही हूँ। अगर ये रास्ता गलती से किसी को खराब करेगा तो उसमें मुझे गलत साबितगार मत करो। मतलब आपको लगता है कि शायद आपकी पार्टनर या आपकी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी पास्ट लाइफ में, अभी ठीक है तो अच्छी रहेगी। निगेटिविटी फॉलो मत करो, क्योंकि आपको चलाने वाला आपका भगवान है, आपको देखने वाला आपका भगवान है। ये बात आप मानते हो। देखो, आप कुछ न कुछ एक निर्णय लेना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इतने सीनियर पोजीशन पे आ गए हो कि आपको पता है कि पास्ट लाइफ में आपके साथ क्या हुआ है। ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, ये सब आपने सहा है। तो आज की सिचुएशन आपको कैसी लग रही है? आप पार्टनर के साथ में खुश हो, सही तरीके से बैलेंस कर रहे हो, तो आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। जो भगवान से मांग रहे थे वो सक्सेस ही आपको मिल चुकी है। भगवान ने आपकी सब मन्नत पूरी की है। आज तक आपने जो कुछ भी मांगा है, भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की है, ऐसा नहीं हुआ है। आप खुद सोचते हो कि ये बात सही है कि मैंने जितनी भी मन्नत की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे चाहिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा इनकम मेरे बिजनेस में, जिसके वजह से मैं सही तरीके से मेरे पार्टनर को बैलेंस कर पाऊँ और उनको हर खुशियाँ दे पाऊँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी खुशियाँ और प्यार दे पाऊँ। ऐसे कुछ बातों से आप दिल में नाराज़गी लेके आगे बढ़ रहे हो, तो आपको यही सोचना चाहिए कि ये नाराज़गी नहीं है, आप हक मांग रहे हो, भगवान से हक मांग रहे हो कि सब कुछ ठीक है। आने वाले दिनों में मेरे फैमिली मेम्बर्स का प्यार चाहिए और मेरे पार्टनर का भी प्यार चाहिए, तभी जाके मैं फाइनेंशियली सेट हो जाऊंगी और आपको मानूंगी। कि आप प्रेयर करते हुए पकड़े गए हो। भगवान सोच रहे हैं कि हर मन्नत पूरी होने के बाद में भी अभी भी प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि सक्सेस ही आपको मिल चुकी है। पार्टनर की ज़िंदगी, लव मैरिज करने वाले हो, आगे जाके आप थोड़े दिनों के बाद में पास से शादी करने वाले हो, फिर भी प्रेयर कर रहे हो। आपको डर है कि मेरा प्यार कोई तोड़ न दे, मेरा साथीदार को कोई छीन न ले। ऐसे कुछ बातें भी आपके दिल में है, तो आप प्रेयर करते हो, हे भगवान, पिछला पास्ट लाइफ मेरा कैसा गुजरा है, मैं इस परेशानी से बाहर आना चाहता था। मुझे प्यार नहीं चाहिए था, मुझे करियर में स्टैंड लेना था, मुझे बहुत सारा इनकम चाहिए था, मैं कुछ करना चाहता था। तो वो प्रेयर तो भगवान ने सुन ली थी, पर बीच में ही आपको लगा है कि मेरा प्यार अगर मेरा साथ देता तो शायद उसके लिए भी मैं कुछ करता था, और इसीलिए शायद आपकी जर्नी चेंज हो गई है। भगवान ने आपको प्यार दिया है, खुशियाँ दी है, मोहब्बत दी है, उसको आप संभालने के लिए रेडी हो चुके हो। अभी डर है आपको कि इस प्यार को तो मैं संभाल लूँगा, पर आगे जाके मेरा करियर को या मेरे फाइनेंशियली जो मेरे पास इनकम होने वाला है उसको किसी की नज़र न लगे। इसलिए आपके दिल में जो डर है उस डर को आपको दूर करना है। देखो, 6 वीक के बाद में आपको बहुत सारा इनकम देखने के लिए मिलेगा। शायद आप दोनों की शादी भी होगी और प्रॉपर्टी के मालिक भी बनोगे आप। हर टाइम मनी को लेके दिक्कतें मत दिखाओ, क्योंकि चैलेंजेस को फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारा प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा आगे जाके, क्योंकि आप सोच रहे हो कि सक्सेस तो मैं हूँ, पर इनकम क्यों नहीं मिल रहा है। मैं भगवान से मंथली इतना इनकम मांग रही हूँ,
उतनी मेहनत भी मैं कर रही हूँ। कुछ ना कुछ कन्फ्यूज ही है। डिवाइन का भी साथ है मुझे। डिवाइन मुझे हर पल मेहनत करते हुए देख रहा है, पर जितना मुझे इनकम चाहिए उतना इनकम क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसी डाउटफुल एनर्जी आपके दिल में है, तो उस एनर्जी को आप बाहर बाहर कर सकते हो। आपके दिल में अगर प्यार, मोहब्बत, सक्सेसी है तो 4 दिन के अंदर आपको आपका इनकम मिल सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंसिंग बन चुका है। पार्टनर आपको बैलेंस कर रहे हैं, आप उनको बैलेंस कर रहे हो, करियर में आप स्टैंड ले रहे हो, दोनों भी। तो सही सिचुएशन अभी आपकी होगी, और उसके बाद में ही आपको किधर न किधर बाहर जाना है, तो आप दोनों मिलके जा पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर तो मुझे लेके जा सकते हैं, पर अगर मेरे पास पैसा मनी नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसे आपकी दिल की हालत भी है। देखो, अगर आपको लग रहा है कि हम दोनों मिलके बाहर चले जाएंगे, कुछ नया करेंगे, तो हो सकता है यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, पर आप कंफ्यूज ही आपके दिल में से निकाल दो। उसके बाद में ही आप स्टैंड ले पाओगे। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े के मामले हो सकते हैं। पार्टनर कहेगा कि तुमने मुझे लेके आई हो तो तुम कुछ करो, या आप कहोगे कि मैं कुछ करना चाहती थी पर शायद मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, अब मेरा क्या होगा। ऐसी कुछ बातों को लेके आप दोनों भी परेशान हो सकते हो, गुस्सा कर सकते हो। इसलिए इस बात को लेट गो कर दो, और जो है वही ज़िंदगी जीना है आपको, ऐसा कहो। तभी जाके आप फाइनेंशियली सेट हो जाओगे और आपको सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी, और आप जो हक भगवान से मांग रहे हो, शायद बहुत सारा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी आप दिखाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो वो हक भी आपको मिल सकता है। देखो, कुछ गोल है, वो गोल कंप्लीट होंगे 2 दिन के बाद में। आप ये मत सोचो कि भगवान ने मेरी हेल्प नहीं की, उल्टा भगवान ने मुझे परेशान क्यों किया। ऐसी कुछ बातों से आप परेशान थे कल के दिन, पर आज आपको पता चल चुका है कि गोल मेरे कंप्लीट करने के लिए ही भगवान ने कुछ सिचुएशन को क्रिएट किया था कल, और उसमें से आज मुझे राहत मिल चुकी है। इसलिए आप थोड़ा सा बदनामी से डरते हो तो उससे आप बाहर निकल आओ। बदनाम आप नहीं हो। आप बदनामी से डर रहे हो तो बदनामी से बाहर आ जाओगे, पर आप रोज़ डरते रहोगे, कुछ ना कुछ याद करोगे पास्ट लाइफ के बारे में, तो आपको शायद भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि डर को आपको दूर करना है। परेशानी से बाहर आ चुके हो, फिर से वही बात समझाने के लिए आपके एंजल्स रेडी हो सकते हैं, पर आपको उसमें से गुजरना होगा। कुछ न कुछ नया करने के बजाय फिर पास्ट लाइफ में आपको जाना होगा। पास्ट लाइफ की परेशानियां फिर से आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुछ लोगों को लेके परेशान हो चुके थे आप कल, उन लोगों को लेट गो कर दो, जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। कुछ 10 या 10 मेंबर्स हो सकते हैं, उनके लिए आप परेशान हो सकते हो, उनके लिए लेट गो करो, क्योंकि गोल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जो मांग रहे थे भगवान ने आपको दे दिया है। आप सक्सेस हो, कामयाब हो। देखो, चैलेंजेस को फेस करते हुए यहाँ तक आए हो तो गोल्डन चांसेस ले लो, उसको मत गमाओ। बहुत सारे गोल्डन चांसेस बने हुए हैं, उसको लेने की ताकत अगर आप में है तो वो लेते रहो, क्योंकि आपका जो डर है, कल का जो पोजीशन था
उसके ऊपर आपका नाम खराब हो सकता है, आपका काम खराब हो सकता है। तो ऐसा मत सोचो, आप सक्सेस हो, क्वालिटी से पेश आ रहे थे, इसलिए आपको सक्सेस। अभी की जो सिचुएशन है आपकी, बैलेंस बन चुके हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी, दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, आप अपने आप को संभलते जा रहे हो। पिछले जो लाइफ थी आपकी टाइगर की थी, हर किसी को आप बदनाम कर रहे थे, इसलिए वही बदनामी आपको मिल चुकी थी। मतलब भगवान ये नहीं कह रहा था, आपके जो कार्मिक रिलेशंस ही वैसे थे जिसके वजह से आप हर बार बदनाम हो रहे थे। और अभी की जो सिचुएशन है चेंज हो गई है, आपकी जो लाइफ है अभी सोलमेट की है। सोलमेट के साथ में आप सही तरीके से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो और प्यार आपका बैलेंस हो चुका है। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत सारा धन भी मिलेगा, पैसा मिलेगा। जो भी शेयर, मतलब जो भी हक भगवान से मांग रहे हो वो हक आपको मिल चुका है। शायद कुछ न कुछ बनने की आपकी ख्वाहिश है, तो वो कंप्लीट होगा। बढ़ता हुआ ग्रोथ आपको मिल चुका है। बस पास्ट लाइफ को लेके बार बार कुछ न कुछ इंट्यूशन क्रिएट मत करो। आपके दिल में यही है कि पास्ट लाइफ को लेके आप थोड़े से परेशान हो जाते हो, पिछला कर्मा मुझे वापस न मिले, ऐसी कुछ बातों से परेशानी आपको दिल में से निकालनी है। देखो, थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में थी, अभी कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है। समझो, पास्ट लाइफ में जिसे आप प्यार करते थे वही प्यार आपको फिर से मिल चुका है। बस आप उनको मानने के लिए रेडी हो जाओ कि यही मेरा प्यार था। और जो पास्ट लाइफ में हम दोनों के बीच में कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन था, वो कार्मिक रिलेशन रिमूव हो चुका है। अब हम दोनों की ज़िंदगी सक्सेस है, कामयाब है। हमें हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ में आएंगे और हमारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आपको बस परेशानी से बाहर आना है। काम तो आपका बन गया है, डेस्टिनी आपको ब्लेस कर रही है। आप दोनों की कल के दिन शादी भी होगी और उसके साथ में आप ज़िंदगी अच्छी तरीके से भी निभा पाओगे। देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल की गाइडेंस क्या है? मतलब पिछले पास्ट लाइफ को लेके आप परेशान हो और अभी की जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें आप खुश हो, फिर भी पास्ट लाइफ को लेके आप परेशानी दिखा रहे हो। तो आपके जो कार्मिक बैगेज है उसमें से आपको कैसे बाहर आना है, ये हम एंजल के थ्रू, एंजल के गाइडेंस क्या है वो देखेंगे, तभी जाके आपको कुछ न कुछ इंट्यूशन फॉलो हो सकती है, कुछ न कुछ लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। देखो, एंजल्स कह रहे हैं कि अभी की लाइफ, आपके दिल में जो कुछ भी था वो काम बनते जा रहे हैं। मतलब गोल्डन चांसेस है आपके साथ में। सिचुएशन यही है कि पास्ट लाइफ में कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं था, पर आज के प्रेजेंट लाइफ में आपको खुद भगवान हेल्प कर रहे हैं, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रही है। तो आप रोने की परिस्थिति क्यों खड़े करते हो? आपको डर क्यों लग रहा है? डरने के लिए आपको किसने कहा है? जो कोई है वो चले गए हैं, अब आपकी लाइफ सफल होगी। इसलिए आपको एक नया रास्ता खुद को चूज़ करना है। पार्टनर के साथ में आपको कैसी लाइफ चाहिए? खुशहाल चाहिए या ऑब्स्टेकल में चाहिए? अगर खुशहाल चाहिए तो वो आप मांग सकते हो, नहीं दुखी चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हो। आप जो मांगोगे भगवान आपको देगा। इसका मतलब यही है
कि पास्ट लाइफ के ब्रेकअप के वजह से आप दोनों के बीच में आप वही सब एक्सप्रेस करते रहोगे कि पास्ट लाइफ में मेरा पार्टनर ऐसा था और उसने मेरे साथ में धोखा किया। इस प्रेजेंट लाइफ में पार्टनर के साथ वही शेयर करोगे तो आपकी ज़िंदगी फिर से ख़राब हो सकती है। आप दोनों की सिचुएशन जो है वो ऑब्स्टेकल में जा सकती है, तो उसको आप लेट गो कर दो। ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर रखना है आपको। जो कुछ भी आपने सहा है वो आप भूल चुके हैं। अब की ज़िंदगी है बेहतर हो चुकी है। मैं भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ या विश्वास करता हूँ और मेरे एंजल्स के ऊपर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। रिमाइन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रहो। बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर के वजह से आप परेशान में नहीं गिरना है, डाउट क्रिएट नहीं करना है। आपका बहुत सारा प्यार आपको लौट के यूनिवर्स ने दे दिया है, उसको संभालने की कोशिश करनी है आपको। उसके बाद में देखो आप दोनों का प्यार मिलता जुलता आपको मिल सकता है। मतलब प्यार करना चाहते हो तो प्यार करो, रोमांस करो आपके पार्टनर के साथ में। शायद लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, डाइवर्स होने के बाद में भी दो पार्टनर एक हो सकते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। भगवान ने शायद आपको मिलवाया होगा फिर से दोबारा, तो उसको लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। पास्ट लाइफ के धोखे बार बार क्रिएट मत करो, नहीं तो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। उसमें से आपको अच्छाई तो मिल सकती है पर बुरा भी आप देख सकते हो। इसलिए खुद की रिकवरी करो। मेडिटेट होना चाहते हो तो कर सकते हो मेडिटेट, नहीं तो कल का दिन आपका ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारी पॉजिटिविटी है, आप में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, पर बीच बीच में थोड़े से डाउट क्रिएट करने की जो आदत है उसको रिमूव करो, तो आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रीडिंग जो है आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।